हजरात को कितनी देर पहले कहा था आने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो है आजकल मौसम बहुत सुहाना है। ज़ाहिर है बारिश हो रही हो तो मौसम अच्छा हो ही जाता है, और मौसम अगर खुशगवार हो तो मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो वॉक करने में भी बहुत मज़ा आता है। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ रही थी तो बारिश जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही मामूली कतरे गिर रहे थे। तो फिर मैंने जो है वो छतरी बंद कर दी। मैंने कहा चलें जी वॉक करते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बारिश का मज़ा भी लें। और जी इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने लगी हूँ, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। वो ये कि किसी ने मुझसे पूछा था कि चूल्हे पे आपके पास जो है वो ये रेड वाला सॉस पैन क्यों पड़ा रहता है। वो इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि बच्चे मेरे चाय के बर्तन में जो है ना वो अमूमन नूडल्स बना लेते हैं और मुझे बड़ी कोफ्त होती है। तो इसलिए मैंने उनके लिए एक अलग से बर्तन ख़रीदा है और वो मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ ताकि उन्हें जब भी इस्तेमाल करना हो तो कम अज़ कम वो मेरे चाय के बर्तन को बख्श दें। और जी रमज़ान में मैंने आप लोगों को आलू के पराठे बना के फ्रीज़ करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत कन्वीनियंट होते हैं। बड़ा मज़ा आता है कि जब आपके पास फ्रीज़र में आलू के पराठे हों। तो जी कुछ पराठे तो मैंने फ्रीज़ कर दिए और कुछ पराठे उस दिन मैंने जो है वो बनाए, क्योंकि हमारे घर में बच्चे बहुत शौक़ से आलू के पराठे खाते हैं। इनफैक्ट सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पराठे बनाने भी चाहिए और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ भी कर लेने चाहिए। अब देखें कितना अरसा फ्रीज़ रहते हैं। अभी भी मेरे पास जो है वो स्टॉक में 10 पराठे पड़े हुए हैं। और जी चूँकि वीकेंड आने वाला था तो मैंने यही सोचा कि फ्राइडे को मैं जितना काम कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे मैं कंप्लीट छुट्टी मनाती हूँ। मैं कोई काम नहीं करती। जो काम करना होता है मैं पहले से करके बैठ जाती हूँ। तो मैंने प्लान किया कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद से रिलेटेड कोई रेसिपी आपको ज़रूर बतानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बड़े ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के पसंदे। और ये है मेरा नया पैन। देखें कितना प्यारा पर्पल कलर का पैन लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज इसका इनाग्रेशन करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो हमने ऑयल डाला पैन में, उसे गर्म कर लेंगे और जो हमने प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस किया है इसको कलर चेंज होने तक के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। ठीक है, पसंद है आपको पता ही है कि कितने बारीक होते हैं, वो आप कसाई से करवा सकते हैं क्योंकि ख़ुद करने मुश्किल होते हैं। प्याज ब्राउन हो गया, उसे बाहर निकाल के मैंने रख लिया है। पसंदों में मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके अलावा मैं डालूँगी इसके अंदर दही। इसको अच्छी तरह से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और मसाले इसमें बिल्कुल बेसिक डलेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टेबलस्पून भर के आप जो खड़े हुए गरम मसाले होते हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। बस इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए। और जो प्याज ब्राउन किया था वो भी इसमें शामिल कर दीजिए और इसको रख लीजिए। मैंने इसको हार्डली 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो जी वो तो थी हमारी ईद की रेसिपी जो हम अभी थोड़ी देर में पकाएंगे। और साथ में मैंने पकाया घर का बेसिक खाना और उसमें थी एक सब्ज़ी और एक दाल। और यहाँ पे है जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज ब्राउन किया हुआ और साथ में थोड़े से टमाटर। इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो है वो सेम मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा ये शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये बहुत बेसिक बेस होता है किसी भी सालन को पकाने के लिए। और हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छे पक जाते हैं। तो आज मेरा प्लान है फूल गोभी बनाने का। और फूल गोभी जो है वो हमेशा मैं इस तरह से काटती हूँ कि उसके फ्लोरेट्स जो है ना वो बिल्कुल साबुत रहें। अदरवाइज़ जब आप गोभी पकाते हैं तो वो बेचारा गोभी का हलवा पक जाता है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी डालते हुए हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और इसको हम शामिल कर देंगे और इसमें डाल देंगे गोभी। बस जी आप देख लीजिए कि गोभी के फूल बिल्कुल साबित हैं। इसको मिक्स करके मैं इसको दम पे रख दूँगी और अब ये खुद ही पकेगी। मैंने इसके साथ कुछ नहीं करना, हल्की आंच पे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगी।
और जी यहाँ पे दाल की तैयारी है, और दाल के लिए भी प्रेशर कुकर में मैं सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और सब चीज़ें डाल के, और भिगोई भी मैंने मसूर की दाल जो है वो इसमें डालूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें मैं हल्दी इसलिए नहीं डालती क्योंकि आजकल मसर जो है वो आते ही नहीं उस तरह से डार्क कलर के जैसे हमने बचपन में खाए हुए। तो अगर येलो कलर डालो तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पीले हो गए, तो अब मैं नहीं डालती इसमें हल्दी। तो बस जी वहाँ पे गोभी देख लीजिए कि बिल्कुल गल गई है, और आप देख ही सकते हैं कितने आराम से टूट रही है ना। तो बस सब्जियां तो बड़े आराम से पक जाती हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने इसमें आलू क्यों नहीं डाले, तो भाई अगर मैं इसमें आलू डाल दूँगी ना तो यकीन करें इसका ख़त्म होना नामुमकिन है। यहाँ पे जो है वो दाल को प्रेशर लग गया, और आप देख लीजिए कि दाल कितनी अच्छी तरह से गल गई है। अब ये मत समझें कि काम तमाम हुआ, अभी काफ़ी काम है। इसमें मैं डालूँगी इमली का पानी, और इमली का पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए जो है पकाऊंगी। बस इतना कि 2-3 उबाले आ जाएं और कंसिस्टेंसी इस हिसाब से हो जाए जितनी आपको पसंद है। इसके अलावा मेरे पास ये सारे मसाले हैं जो मैंने काट के रखे हैं। अदरक है, धनिया की डंडियाँ हैं और हरी मिर्चें हैं। ये आपके हर सालन में डलेंगी और इससे बड़ा मज़ा आएगा। गोभी में अदरक ज़रूर डाला करें, तो कहते हैं गोभी ज़रा अच्छे से हज़म हो जाती है। और ये है मेरा मैजिक मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्चें और गरम मसाला। इसको आप मिक्स कर लीजिए। काली मिर्चें भी मैंने बिल्कुल ताज़ी ताज़ी कूटी हैं। इसमें से एक समझें आप हाफ़ टी स्पून जो है वो गोभी के ऊपर डाल दीजिए, और जो बाकी है वो आप अपनी दाल के अंदर डाल दीजिए। यकीन माने पूरे खाने का फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप लोग आज़मा के देखिए अगर आप लोग नहीं डालते। वैसे तो गोभी पक गई है, लेकिन गोभी के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा और कारनामा किया कि मैंने डाला थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा अचार का तेल। उससे गोभी में ना बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर लिए हैं चावल बॉईल। तो जी लगे मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे काम करके फटाफट फारिग हो गई, और ये लग गया दाल को तड़का। और जी वापस आते हैं अपने ईद स्पेशल पसंदों की तरफ। और आपने जिस ऑयल में तेल को फ्राई किया था उसी पैन में उसी ऑयल में अब आप पसंदें डाल दीजिए, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसको भूनें, और उसके बाद इसको ढक के रख दीजिए। क्योंकि इसके अंदर दही भी बहुत है और गोश्त का अपना पानी भी है, तो इसको जो है वो उसी पानी में गलने दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। तो बस जी मैंने इसको ढक दिया। आपके सामने तो ये मिनटों सेकंडों में पक जाएगा, लेकिन इसके पकने में जो है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे थे इसको गलने में। तो इसलिए इस बात का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि पसंदें बारीक होते तो हैं लेकिन उन्हें बहरहाल गलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसे प्रेशर कुकर में डाल देना तो बहुत चांस होता है कि ये टूट जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ इसी तरह से पकाऊँ। और पसंदें तैयार हो गए, ऑयल सेपरेट हो गया, तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़े से तिल, ताकि वो खूबसूरत लगे, ज़रा शाही पसंदें बन जाएँ, वो रॉयल सी डिश हो अगर आप ईद पे बनाना चाहें तो वो देखने में अच्छी लगे। थोड़े से तिल, थोड़े से काजू बादाम ऊपर से छिड़क देने से ऐसा लगता है कि आपने कुछ ख़ास एहतमाम किया है। तो दावत पे जब भी कोई खाना पकाना हो तो उसके साथ कुछ इस किस्म की जो है ना वो ड्रामाबाजी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ज़ाहिर है अच्छा लगता ही है। तो जी ये था हमारा फ्राइडे का मेन्यू, और मुझे पता था कि अब मैं जो हूँ वो सैटरडे के दिन के लिए भी फ़ारिग हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना होगा। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि हमारे पास एक वन डिश दावत प्लान हो गई। तो जी ये है नेक्स्ट सुबह, और हमने जो है वो इस दिन वन डिश का प्लान कर लिया है। हमारे मियाँ साहब ने कहा कि क्योंकि तुमने कल बहुत काम किया है तो आज मैं कढ़ाई बनाऊंगा, और इस वक्त जो है वो सारी कुश्ती कढ़ाई के साथ वो कर रहे हैं। और शान के मसालों ने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। वैसे तो कुछ भी नहीं करना होता, डब्बा देख के जो है वो इंसान खाना पका ही लेता है, लेकिन बहरहाल बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है कि मुर्गी बहुत पानी छोड़ दे तो कैसे ड्राई करना है, और टमाटर के छिलके ना उतर रहे हो तो कैसे उतारने हैं। तो ज़ाहिर है आप लोगों को कढ़ाई पकानी आती है, कीमा पकाना आता है। तो अब मैं इसकी तरकीब तो आपको नहीं बताऊंगी। तो उस दिन ये दोनों चीज़ें बनी।
मैंने आप लोगों को उस दिन एक पास्ता बनाना बताया था चिकन से, तो किसी ने मुझे कहा था, आपने कहा कि लेफ़्ट ओवर कीमे से भी बन सकता है, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैंने कीमा बनाया है जो, उस कीमे में से मैंने थोड़ा सा पोर्शन कीमे का ले लिया है और समझें कि ये लेफ़्ट ओवर कीमा है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट और उसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जो है वो गाजर को कद्दूकश कर रहे हैं। अब ये जो कीमा है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सॉसेस डालें। मैंने डाला है इसमें सोया सॉस, वोस्टरशायर सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, अगर आप चाहें तो सिराचा सॉस भी डाल सकते हैं। और याद रखें कि इस कीमे की कंसिस्टेंसी काफ़ी रनी होगी, तो मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाला है, 1 कप पानी डाला है, सारे सॉसेस डाले हैं, साथ साथ आप चखते जाएं। मेरा जो केचप है वो बिल्कुल फिनिश होने वाला था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिलाया और मैंने उसको भी शामिल कर दिया, तो आप समझ लें 1/4 कप इसके अंदर केचप भी चला गया। अब सब्ज़ियां आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। मैंने गाजर कद्दूकश करके डाल दी है, थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दी है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो मशरूम भी डाल सकते हैं, ग्रीन वाले प्याज भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी करें। नहीं अगर डालना चाहते हो तो मत डालें। मगर होता क्या है कि इसके अंदर कहीं जो है वो सारी सब्ज़ियां जो है ना मिलजुल जाती हैं और बच्चों को पता नहीं चलता कि आपने इतनी सब्ज़ियां डाली हैं। अब इसकी सीजनिंग चेक कर लें, नमक, ओरिगैनो और कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च। साथ साथ चखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एक प्रॉपर कीमा पकाया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आप नमक मिर्च ज़्यादा कर दें। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस। अब ये ऑप्शनल है, मेरे पास घर में पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो काम चलेगा। ठीक है जी। तो बस अब आप देख लीजिए कि कीमे की कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल रनी। और ये रहे नूडल्स जिनको मैंने बॉईल किया है, इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के इनको मिक्स कर लिया है। तो बस जी, ये डिश भी बिल्कुल तैयार है। तो हम अपने साथ लेके जाएंगे कढ़ाई, नूडल्स और पास्ता का सॉस जो हमने कीमे से बनाया है। तो चलते हैं अपनी दोस्त के घर। हमारी दोस्त के जो हस्बैंड है उन्होंने कहा था कि सब लोग आएंगे तो सारे हजरात मिलके क्रिकेट खेलेंगे, तो वो साथ वाले ग्राउंड में जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए चले गए और सारी ख़वातीन जो है वो घर में थी। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर बाहर चल के बैठा जाए, और बाहर माशाल्लाह इनका खूबसूरत सा लॉन है जिसमें बैठने का बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम जब मैं इनके घर गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ पौधे दूंगी जो तुम जाके अपनी क्यारी में लगा लेना, तो उनको अपना वादा याद था। तो बेचारी ने बहुत मेहनत की और अपने बाग में से मुझे 5-6 तरह के पौधे दिए, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में बाहर लगा लिए हैं। बस जी, अब यहाँ पे जो है वो सारा खाना गर्म हो रहा है ताकि खाना लगाया जाए और मज़े से खाया जाए। मुझे एक कमेंट आया था, वो कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई क्योंकि कोई ख़ातून जो है वो अपना मसला क्लियरली बता भी नहीं रही थी, बहरहाल कुछ अपनी तकलीफ़ का इज़हार कर रही थी। तो चाह रही थी, कहने लगी मेरे मसले के ऊपर आप कुछ बात करें। तो देखिए, जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं ना, उसके बारे में ज़ाहिर है मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या सीन है और कोई चीज़ जो है वो कितने हद तक तकलीफ़ दे है। लेकिन मुझे बस एक बात का पता है कि कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में 100% खुश नहीं है। और आप लोग इस बात पे यकीन रखें कि ये ज़िंदगी जो है ना वो एक टेस्ट है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपके इम्तिहान लेने ही हैं तो कहीं ना कहीं से तो लेगा। अगर आप किसी आजमाइश में मुब्तला हैं और वो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, तो यकीन माने उसका हल जो है ना वो उसी के पास है जिसने आपको उस आजमाइश में डाला है। तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ जी मेरी मुश्किलों को आसान कर दीजिए, और बस उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो आपके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि आपको जिससे भी तकलीफ़ पहुंच रही है, जहाँ से भी तकलीफ़ पहुंच रही है, तो कोशिश कीजिए कि अपने दिल को कुशादा रखें और एक पेपर पे जो है ना वो लिख लीजिए कि आपने किसी के साथ क्या किया और उसने आपके साथ क्या किया। अगर आपकी की हुई अच्छी बातें ज़्यादा हैं तो शुक्र अदा करें,
और अगर उसकी की हुई बुरी बातें ज़्यादा हैं तो उसके लिए हिदायत की दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको आसानी दे और हमारी ज़िंदगियों में जो है ना वो सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, और आप देख ही सकते हैं कि समर टाइम हो और आउटडोर बैठने का मौका मिले। भाई हम लोग तो आपको पता ही है महीनों अपने घरों में बंद रहते हैं, तो अब अगले जो कुछ महीने हैं ना वो इसी तरह के हैं कि हम एटलीस्ट बाहर खुली फ़िज़ा में बैठ सकेंगे, पार्क्स में जा सकेंगे, और इस तरह की सारी मज़े मज़े की दावतें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ मीठा खोलने के लिए। मीठा हमारी एक फ्रेंड लेकर आई थी, वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि मीठा निकाल लें, उसके कॉर्नर साफ़ किए हैं। और यहाँ पे बन रही है चाय, और चाय जब बन जाती है तो इसका मतलब होता है कि महफ़िल का इख्तिताम है, और साथ ही इस व्लॉग का भी इख्तिताम है। तो चले जी अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।